Dear student, good morning to all of you. Myself JB sir. Today we are going to start new chapter amines. Unit 13 amines. Today I will start new chapter. Okay. पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग बात किए थे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका प्रिपरेशन मेथड एंड केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। आप सब एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे बच्चों। सभी एक्सरसाइज क्वेश्चन एनसीईआरटी, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, आपको सभी टच करने हैं। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। चलिए आज हम लोग बात करते हैं एमाइंस क्या है। व्हाट इज़ एमाइंस? एमाइंस में बी रिगार्डेड एज डेरिवेट्स ऑफ अमोनिया from by the replacement of one or more hydrogen atom by corresponding number of alkyl or aryl groups। एल्किल या एरिल ग्रुप से अमोनिया, ये जो एमीन्स होते हैं दिस इज़ अमोनिया के डेरिवेटिव हैं, यानी अमोनिया को बनाए जाते हैं। तो पहले हम लोग समझें अमोनिया क्या है। तो देखो बच्चों, अमोनिया का जो जनरल फार्मूला होता है वो है NaH3। तो इसके पास इसका अगर हम ओपेन स्ट्रक्चर बनाएं तो नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। इसके पास एक लोन पेयर भी प्रेजेंस है, ठीक है ना। अब एक लोन पेयर के कारण अगर हम इसको स्ट्रक्चरली इसका समझें तो इसके पास देखो एक लोन पेयर को एक सिग्मा बांड काउंट करते हैं तो 1 सिग्मा 2 3 4। अगर 4 सिग्मा बांड होता है बच्चों तो क्या होता है, 4 सिग्मा बांड होने पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी यहाँ जो नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है। पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, जैसे अगर जिसके पास 2 सिग्मा बांड होंगे, यदि किसी के पास 2 सिग्मा होता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, 3 होता है तो बच्चों sp2 होता है। तो हमने बात किया कि इसके पास 4 सिग्मा हाइड्रोजन सिग्मा बांड है, इसलिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये पहले समझा हम लोगों ने। अब इसको एल्काइल ग्रुप या एरिल ग्रुप से हम क्या करें, रिप्लेसमेंट कर दिया जाए तो हमें एमाइंस मिल जाएगा। देखो जैसे सपोज करिए कि NaH3 है, NaH3 में हमने सपोज करिए AS हाइड्रोजन को R से हमने रिप्लेस किया तो फार्मूला बना RNH2। तो RNH2 जो फार्मूला बना इसी को क्या कहते हैं बच्चों, एमाइंस कहते हैं। तो फर्स्टली एमाइंस हो गया। एमाइंस को अगर हम कैटेगराइज करें तो इनको हम 3 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। देखो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। देखो प्राइमरी एमीन का जनरल फार्मूला RNH2, सेकेंडरी का R2NH, टर्सरी का R3N, यानी ये फर्स्ट डिग्री, ये सेकेंड डिग्री और ये हो गया थर्ड डिग्री, माने प्राइमरी, सेकेंडरी, ये टर्सरी एमीन्स। अब देखो ये एमीन्स को जनरली क्या करते हैं, जब एक हाइड्रोजन एक एल्काइल ग्रुप से अगर रिप्लेस होता है तो बनता है बच्चों RNH2 मीन्स प्राइमरी। और अगर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएं 2 एल्काइल ग्रुप से, देन सेकेंडरी एमीन्स आर फॉर्म्ड एंड 3 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय 3 एल्काइल ग्रुप्स टू फॉर्म टर्शरी एमीन्स। ओके, अब आइए एक एक एग्जाम्पल इनको हम आप क्लासीफाई का, आप सभी एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़िएगा, मैं एक्सप्लेनेशन वैसे ही दे रहा हूँ बच्चों। देखो अब देखो प्राइमरी एमीन का एग्जाम्पल एंड IUPAC नॉमेनक्लेचर मैं साथ में बताते चल रहा हूँ बच्चों, आप लोग चेक करिएगा मैं कहाँ तक बताता हूँ। अब R की जगह मान लीजिए आपने CH3 ले लिया, सपोज करिए CH3NH2 और C2H5NH2, 2 एक कंपाउंड मैंने ले लिया। अब ये देखो 1 कार्बन को मेथेन कहते हैं बच्चों, IUPAC नाम भी बता रहे हैं। मेथेन में E को रिप्लेस करके हम क्या जोड़ देंगे, एमाइन जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, मेथेनामाइन। तो मेथेनामाइन यानी मेथिन एमीन बन गया। और 2 कार्बन इसके पास है, C2H5OH के पास 2 कार्बन है, यानी C2H5OH, इसको क्या कहेंगे बच्चों, सॉरी NH2। तो NH2 होगा तो इसको एथेन और एमीन जोड़ देंगे तो एथेनामाइन या एथेन एमाइन, ये होता है। ये प्राइमरी, क्योंकि R2NH पहचान आप समझिएगा, R2NH फार्मूला अगर रहेगा तो उसको आप प्राइमरी कहोगे, सेकेंडरी कहोगे। तो अगर अब देखो सेकेंडरी कैसे कहोगे, R2NH। अब मान लीजिए R की जगह आपने CH3 ले लिया, CH3 का होल ट्वाइस NH कर दिया जाए बच्चों, तो क्या बनेगा, डाई मेथिल एमीन। क्या बना, डाई मेथाइल
एमीन, ये फार्म हो गया बच्चों। अब डाईमिथाइल एमीन, दिस इज द कॉमन नेम बट नॉट IUPAC नेम। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ डाईमिथाइल एमीन? देखो अब इसको थोड़ा मैं ओपन करके आपको IUPAC भी बताता हूँ बच्चों। देखो यहाँ पर CH3 और N, फिर हमने CH3 लिखा और एक H, इसी को ओपन कर दिया। तो क्या करेंगे, N के साथ जो नंबरिंग पहले करते थे हम लोग, नंबरिंग करते थे तो उसमें 1 2 3 1 1 डाई मेथिल ट्राई ऐसे लिखते थे। ये तरीका यहाँ यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेथाइल ग्रुप जुड़ रहा है वो नाइट्रोजन से जुड़ रहा है, इसलिए हम नाइट्रोजन को नंबरिंग में भाग लेंगे। तो इसको कहेंगे बच्चों N मेथाइल और एक कार्बन के साथ एमीन जोड़ के कहेंगे तो N एथाइल मेथेनामाइन, मेथेनामाइन कहा जाएगा। ओके, इस प्रकार से IUPAC बनाया जाएगा। तो ये हो गया बच्चों सेकेंडरी का। सेकेंडरी का और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आपने CH2 C2H5 N और मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया CH3, यहाँ पर हो गया H। ओके, अब देखो इसमें से जो बड़ा कार्बन वाला है यानी 2 कार्बन वाले को हम क्या बनाएंगे, पेरेंट चेन बनाएंगे, और छोटे वाले को सब्स्टिट्यूएंट बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पर जो CH3 है इसको सब्स्टिट्यूएंट बना लिया जाए। अब ये सब्स्टिट्यूएंट माने N मेथाइल, क्या पढ़ेंगे इसका IUPAC नेम, N मेथाइल और 2 कार्बन के साथ हेमीन लगा दीजिए, 2 कार्बन को एथेन कहेंगे तो एथेनामाइन, तो N मेथाइल एथेनामाइन, इस प्रकार से फार्म होगा। ये हो गया बच्चों सेकेंडरी। आइए टर्सरी की बात करते हैं। टर्सरी का जो जनरल फार्मूला हमने अभी बताया कि R3N है, ठीक है। R3N, R की जगह सपोज करिए आपने CH3 रखा, CH3 का होल थ्राइस N ले लिया, तो ये क्या बनेगा बच्चों, R3 का होल थ्राइस N यानी ट्राई मिथाइल एमीन, ट्राई मिथाइल एमीन। दिस इज द जनरल नेम ऑफ दिस कंपाउंड, बट IUPAC नेम कैसे बनाएंगे बच्चों, इसको भी थोड़ा ओपन करके समझिए तब IUPAC बना पाएंगे। देखो N है, N के साथ 3 मेथाइल ग्रुप आर अटैच कर दिया जाए, तो अटैच कर दिए हैं। अब ये देखो तो 3 मेथाइल, इसमें क्या करेंगे, एक के साथ आपको एमीन लगाना है, तो 2 बच गए, तो N डाई मेथाइल एमीन, N डाई मेथाइल और मेथेनामाइन, एक कार्बन और बचा तो क्या बनाएंगे, मेथेनामाइन, N डाई मेथाइल और मेथेनामाइन, ऐसे IUPAC बनाएंगे। आइए हम लोग अपनी NCERT बुक को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। एमाइंस लिखा है, एमाइंस कैन बी कंसीडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ 1 2 और ऑल 3 हाइड्रोजन एटम बाय एल्काइल ग्रुप और एरिल ग्रुप। अब यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि सभी हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए जाएंगे एल्किल या एराइल ग्रुप से तो क्या बनेगा, टर्सरी। यदि एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है तो प्राइमरी, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है तो सेकेंडरी एमीन, जैसा कि आपने पढ़ा। स्ट्रक्चर आप अब पहले क्लासिफिकेशन समझ लीजिए, फिर स्ट्रक्चर पे आते। देखो क्लासिफिकेशन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, तीनों का मैंने व्याख्या किया, एग्जाम्पल IUPAC इन नॉमेनक्लेचर मैंने सब बताया। थोड़ा सा आप लोग इसको देखते जाइए और लाइन टू लाइन पढ़ते जाइए, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एमीन्स। तो एमीन्स का स्ट्रक्चर लाइक नाइट्रोजन जैसा है, लाइक अमोनिया नाइट्रोजन एटम ऑफ एमीन्स इज ट्राईवैलेंट एंड कैरीज एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन ऑब्टेन। अब देखो एक अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, देखो कैसे, अमोनिया का हमने स्ट्रक्चर भी बना के बताया आपको, ये है NH3 अमोनिया, ऐसे बना सकते हैं बच्चों। इसके पास एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर के कारण मैंने भी क्या बताया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। देखिए यहाँ इंडिकेट किया गया है, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या करेगा, अब इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन ओवरलैप विथ ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन आर कार्बन डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन ऑफ एमाइंस। द 4th ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इज ऑल एमीन्स कंटेन एन अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो बच्चों, इसको आप दिखा सकते हो, ये देखिए एग्जाम्पल दिया है, ये अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये है ट्राई मेथिल एमीन का जो है फार्मूला दिया हुआ है। इसमें ये देखिए, मैं इसको बता दे रहा हूँ, CH3N यहाँ पर लोन पेयर है, ये CH3 है बच्चों, ये CH3 है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि
जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, टेट्राहाइड्रल, और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होना चाहिए। लेकिन एक थ्योरी हम लोग पढ़े थे, वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी मीन्स बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वेस्पर PER, सॉरी फिर से लिख दे रहे हैं, वेस्पर PER, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो ये थ्योरी क्या करती है बच्चों कि लोन पेयर में अधिक से अधिक रिपल्सन होता है, जबकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे थोड़ा कम होता है। बॉन्ड पेयर में रिपल्सन बहुत कम होता है या नहीं होता। तो इसमें देखिए लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होने के कारण इसका बॉन्ड एंगल छोटा हो गया बच्चों, 109.5 डिग्री से घट करके 108 डिग्री हो गया। इसका मतलब है इसमें जो रिपल्सन काज किया ये लोन पेयर के कारण, ये रिपल्सन के कारण इसका बॉन्ड एंगल कैसा हो जाता है, पिरामिडल शेप का हो जाता है, पिरामिड जैसा बन जाता है। होना कैसे चाहिए था, टेट्राहाइड्रल, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर। इसी चीज़ को देखो बच्चों, आपकी बुक में लिखा है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ unshared pair of electron, the angle CNE, where E is CRH, is the less than 109.5 degree. For extent, it is 108 in case of ये देखिए पॉइंट दिया हुआ है बच्चों, ट्राईमेथिलेमिन एस्ट्रोम्बिल। ठीक है, तो ये आप स्ट्रक्चर बना लेंगे बच्चों। क्लासिफिकेशन आपको बताया मैंने, IUPAC नॉमेनक्लेचर बताया। IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं बच्चों, एल्केनेमाइंस के रूप में इनका IUPAC नामकरण करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अभी लिखा था R3NH2 मेथेनामाइन लिखा है IUPAC नेम में, एक कार्बन है और मेन। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है 2 NH2 ग्रुप लगे हैं बच्चों, तब कैसे IUPAC बनाएंगे। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया है ये, तो CH2NH2 CH2NH2, तो यहाँ नंबरिंग करेंगे तो ये 2 कार्बन हो गया। 2 कार्बन क्या कहेंगे बच्चों, एथेन 1,2 डाईएमीन, ऐसे IUPAC बनाएंगे। ये तो हो गया प्राइमरी का। सेकेंडरी इसमें आपको कई एग्जांपल दिए हैं बच्चों, आप सब देखें, इनकी IUPAC बनाएं। ये देखिए मेथेनामीन का दिया हुआ है, एथेनामाइन, प्रोपेनामाइन। फिर यहाँ पर कार्बन नंबरिंग कीजिए 1 2 3, कार्बन नंबर 2 पर एमाइन लगा है तो प्रोपेन 2 एमाइन। फिर ये देखो अब डिफरेंट हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, यहाँ पर सेकेंडरी आ गया एथिलेमीन, एन मेथिल मेथेनामाइन, अभी मैंने ऊपर उसका डिस्कस किया। ये देखो ट्राई है, ट्राई मेथिलेमीन है, इसको एन डाई मेथिलेमीन, जैसा मैंने बताया वैसे ही दिया है सब बच्चों। आप इन सब की IUPAC बनाएंगे, ठीक है ना। ये देखो एल्केनामाइन दिया है, इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ये इसको समझें 1 2 3, ये है आपका प्रोपेन 2 in 1 एमाइन। देखो यहाँ कार्बन नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है। इसी प्रकार से एरोमेटिक एमीन में आप लिख सकते हो एनिलीन है, एनिलीन या बेंजामीन। यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर क्या है, CH3 लगा हुआ है तो 2 मेथाइल एनिलीन कह दीजिए, या आर्थोटालुइन भी कह सकते हैं, क्योंकि CH3 अगर ग्रुप पे बेंजीन रिंग पे लगा है तो उसको टालुइन पढ़ते हैं बच्चों। फिर इस तरह से पैराब्रोमो टालुइन दिया है, ये एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो टर्शरी एमीन है, तो यहाँ पर देखो इंटेक्स क्वेश्चन तक आप सब कर लेंगे बच्चों। इंटेक्स क्वेश्चन क्लासिफाइड द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी थी। ये आप पहला जो देख रहे हो प्राइमरी है, ये बच्चों प्राइमरी है। ये क्या है, ये टर्सरी है, 3rd डिग्री है। ये 1st डिग्री है, ये भी 1st डिग्री है, और ये 2nd डिग्री है। तो ये आप चेक कर सकते हो कैसे है, ये नॉर्मली आप फार्मूले पे आधारित चेक कर सकते हो। और उसके बाद राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक एमाइंस, इसको आप बना सकते हो वो जो है नॉर्मल तरीके से जो आइसोमेरिज्म शो करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। ओके, थैंक्स।